सोचिए कि देश में वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म हो जाए, पुलिस को पूरी तरह छूट दे दी जाए कि वह सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नेता की चेकिंग कर सके, अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले सके और उन्हें जेल में डाल सके, अनपढ़ों को राजनीति से सफाया कर दिया जाए और सरकार चला रहे लोग सिर्फ पढ़े लिखे हों, देश करप्शन मुक्त हो जाए, हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति का नामो निशान ना बचे और भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे डालने की खुली छूट हो, तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी? लोगों का प्रशासन पर भरोसा कितना बढ़ जाएगा। लेकिन सच ये है कि मोदी सरकार के रहते भारत में यह एक सपना ही हो सकता है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में यह हकीकत बन चुका है। जब से नेपाल में बालेन शाह की सरकार आई है, वह फिल्म नायक के अनिल कपूर बन गए हैं और लगातार ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, शाह ने नेपाल की सत्ता संभालते ही सबसे पहले वीआईपी कल्चर की जड़ें खोद दी। आज नेपाल में कोई भी मंत्री या नेता खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता है। बालेन ने पुलिस को साफ कह दिया है कि अगर कोई नेता नियम तोड़े तो उसे वही सजा मिले जो एक आम नागरिक को मिलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम ऐसी है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक पर हाथ डालने से गुरेज तक नहीं किया। बालेन ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम को सुधारा जा सकता है। उन्होंने काठमांडू की सड़कों से अवैध कब्जे हटाए, सरकारी दफ्तरों की बैठकों को लाइव किया ताकि जनता देख सके कि उनके पैसे का क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजनीति को नफरत से दूर रखा। वहां न जात पात की बात हो रही है, न धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं। वहां सिर्फ विकास और शिक्षा की बात हो रही है। उल्टा हमारे देश में मोदी सरकार है, उसने तो वीआईपी कल्चर का एक नया रूप ही पैदा कर दिया है। यहां अगर कोई आम आदमी पुलिस और किसी बीजेपी नेता से सवाल पूछ ले तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस तो सत्ताधारी दल का कोई नेता या रसूखदार लोगों या उनके चहेते मित्र भ्रष्टाचार करें तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अनपढ़ और भ्रष्ट नेताओं का सफाया कर दिया। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? यहाँ तो पीएम की डिग्री दिखाने की मांग पर ही बवाल हो जाता है और संसद में बैठकर नफरत भरे भाषण देने वालों को इनाम दिया जाता है। जी हां, इसके उदाहरण हैं निशिकांत दुबे और रमेश विधुड़ी जैसे गालीबाज बीजेपी नेता। वहीं मोदी सरकार महिलाओं के अधिकार की बात तो करती है, लेकिन जब उनके अपने सांसद महिलाओं को उठवा लेने की धमकी देते हैं तो प्रधानमंत्री जी मौन साध लेते हैं। नेपाल में बालेन शाह ने पुलिस को आजाद कर दिया है, लेकिन भारत में पुलिस और ईडी सीबीआई को सिर्फ विपक्ष को दबाने का हथियार बना दिया गया है। दलितों के खिलाफ तो मोदी सरकार में देश में जमकर अपराध हो रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी समर्थित सरकार है या फिर बीजेपी की ही सरकार है। क्या आपने कभी सुना कि मोदी सरकार के किसी भी मंत्री की गाड़ी की चेकिंग हुई हो? या फिर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां ऐसा हुआ हो? नहीं। या किसी भ्रष्ट बीजेपी नेता पर यूपी के मुख्यमंत्री, जी हां सीएम योगी, जो बुलडोजर चलाने में माहिर खिलाड़ी हैं, उनका बुलडोजर यूपी में किसी भी भ्रष्ट बीजेपी नेता की संपत्तियों पर चला हो, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों पर चला हो? नहीं, क्योंकि यहां बुलडोजर सिर्फ खास धर्म या विरोधियों के घरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेपाल जैसा छोटा देश आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। असली में तो विश्वगुरु वो बनता जा रहा है कि पढ़ा लिखा ही अब नेतृत्व करेगा देश का। लेकिन भारत में मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की लाइन में लगाकर खुश है, रसोई गैस के लिए लोगों को लाइन में लगाकर खुश है। यहां असली मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। मोदी जी, बालेन शाह से कुछ सीख लीजिए। नायक सिर्फ फिल्मों में नहीं या रीलबाजी में नहीं बल्कि हकीकत में भी बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए मित्रों का मोह छोड़कर देश की गरीब जनता का हाथ थामना पड़ता है।